हेलो 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 दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो कंटिन्यू कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के साथ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होला नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक होगा। तो पहले इससे पहले वाली वीडियोस को देख लेना, फिर इस वाली वीडियो को कंटिन्यू करना। तो बेटा लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इन्वायरमेंट एंड द मैक्रो इन्वायरमेंट, आज हमें जो स्टार्ट करना था वो हमें स्टार्ट करना था। भाई ध्यान से जो है ना देखो, वीडियोस को सुनते रहना, बिकॉज आंसर्स इतने बड़े बड़े होते हैं। अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे रट्टा लग नहीं पाएगा। तो चीज़ों को समझो चुपचाप से। अगर वीडियो को स्टार्ट कर लिया तो 20-25 मिनट जितने भी मिनट की वीडियो होगी चुपचाप से बैठ के सुनना, और फिर एक बार माइंड में ना हिंदी में उसको रिकॉल करना कि सर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाना। ठीक है, ये है आपका पास होने का एकदम शॉर्ट तरीका। चलो, अब हम पढ़ रहे हैं सर इम्पैक्ट ऑफ। देखो जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ जो आपके पास्ट एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से वीडियो को देखना। इम्पैक्ट ऑफ सोशो कल्चरल एंड द लीगल इन्वायरमेंट ऑन द मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के ऊपर सोशियो कल्चरल एंड लीगल इन्वायरमेंट कैसे इंपैक्ट करता है। सर हमें तो सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट का मतलब ही नहीं पता। अबे तो मैं सिखा रहा हूँ ना भाई, सुन लो ध्यान से, है ना। मतलब भी नहीं पता, अरे मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, मतलब हैं तुम्हें क्या मतलब सर तुम्हें मतलब है कि अच्छे नंबर ला के दिखाना, ठीक है। सोशो कल्चर इन्वायरमेंट, सोशो कल्चर इन्वायरमेंट डिटरमाइंस द वैल्यू सिस्टम ऑफ अ सोसाइटी। कि हमारी सोसाइटी की क्या वैल्यूज़ है, हमारी सोसाइटी एज वेल एज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस शुड फॉलो। देखो ना, हमारे जैसे हम इंडियंस हैं, ठीक है, हम जैसे रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हम अपने जैसे हो गए इंडियंस हो गए, तो इंडियंस जैसे रिस्पेक्ट करते हैं, गॉड की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो कोई सी भी ऐसी एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हो जिसमें भगवान को सर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या भगवान के अगेंस्ट आप कुछ दिखा रहे हो, तो भैया ऐसा मार्केटिंग चलेगी क्या कि किसी कंपनी की? सर नहीं चल सकती। तो हमारा जैसे वैल्यू सिस्टम अलग है, लाइक वी रिस्पेक्ट समवन। अब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपने कोई ऐड बनाया जिसमें उस चीज़ की, उस पर्सन की क्या हो रही है सर, डिसरिस्पेक्ट हो रही है। जैसे बीइंग अ हिंदू, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदू में कि सर हम काऊ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मान लो कोई ऐड आ गया जिसके अंदर उसके बारे में उल्टा सीधा बोला गया, तो सर ये कल्चर के सर अगेंस्ट है, ठीक है। तो सोशो कल्चर इन्वायरमेंट डिटरमाइंस द वैल्यू सिस्टम ऑफ अ सोसाइटी। सर हमारे पास जितनी भी एड्स होंगी ना, वो या कंपनी जो भी बिजनेसेस जो करेंगे वो इंडिया के कल्चर के हिसाब से अपना बिजनेस करेंगे, एज वेल एज द कोड ऑफ कंडक्ट शुड फॉलो। तो आपका बिजनेस भी जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी ना बिजनेस की, वो भी इंडियन सोसाइटी के हिसाब से होगी। वो भी किसके हिसाब से होगी? इंडियन सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर। इट प्रिवेंट्स द बिजनेस टू इंडल्ज इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस। लाइक, तो बिजनेसेस गलत चीज़ें नहीं करेगा। अनएथिकल प्रैक्टिसेस सर समथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। जैसे होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब क्या होता है सर, सामान को स्टॉक करके रख लेना ताकि मार्केट में कमी हो जाए। मार्केट में कमी हो जाएगी तो सर सामान का प्राइस बढ़ जाएगा और फिर सर वो मार्केटिंग में जाके बेच देगा। ब्लैक मार्केटिंग करना, अडल्ट्रेशन, मिलावट करना, कीप अ कॉन्स्टेंट वॉच ऑन दीज एक्टिविटीज़। तो सोशो कल्चर इन्वायरमेंट क्या हो गया कि सर आप सोसाइटी के हिसाब से, इंडियन मार्केट के हिसाब से यू आर डूइंग योर बिजनेसेस, और गलत काम आप लोग नहीं कर रहे। सोशल इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द मार्केटिंग डिसीजन इन द नंबर ऑफ वेज विच आर एक्सप्लेन एज फॉलोज। तो सोशो कल्चर इन्वायरमेंट कैसे इंपैक्ट करता है, ध्यान से देखना। 5 पॉइंट है, समझने की कोशिश करना। द डिज़ायर फॉर इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट परसुएट्स द मार्केटर टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो सर लोगों को अच्छा प्रोडक्ट खरीदना, क्वालिटी अच्छी चाहिए। क्वालिटी अगर अच्छी चाहिए कस्टमर्स को, तो कंपनीज को भी क्या करना पड़ेगा? अच्छी क्वालिटी का सामान बनाना पड़ेगा। तो डिज़ायर फॉर इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमें लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है ना, उनकी लाइफ को क्या करना है सर, आसान बनाना है। तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के दो, सिंपल सी बात। फैमिली स्ट्रक्चर, अब तुम देखो किसी की फैमिली छोटी होती है तो वहाँ पे 10 रुपये का कुरकुरे का पैकेट खा सकते हो आप। किसी की फैमिली बड़ी है तो 50 का कुरकुरे का पैकेट लगेगा, है ना। तो फैमिली स्ट्रक्चर, छोटी फैमिली तो छोटा पैकेट, बड़ी फैमिली तो बड़ा पैकेट, ठीक है। कंपनीज इसका भी क्या रखते हैं सर, ख्याल रखती है। सर ऐसा कुरकुरे लिख कर आए क्या? ओ भाई ऐसे लर्न होएगा। पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, अब तुम सोचो ना, लोग बाग गाँव छोड़ छोड़ के कहाँ पर आ रहे हैं सर, शहरों में आ रहे हैं सर। तो उन लोगों की जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो क्या होती जा रही है सर, चेंज होती जा रही है। दूसरा, चेंज इन कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन हैज रिजल्टिंग इन चेंजिंग द कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बी ऑफर्ड फ्रॉम देम। चेंजिंग कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तुम सोचो ना, इंडियन फूड ज़्यादा बिक रहा है कि चाइनीज़ फूड ज़्यादा बिक रहा है? भाई तुम लोग शाम को क्या खा रहे हो सर, मोमोज खा रहे हो, हनी चिली पटेटो खा रहे हो, ये सब खा रहे हो आजकल? नहीं खा रहे, चाउमिन वाउमिन नूडल्स वगैरह कितना सारा सेल होने लग गया। तो चेंजिंग कंजम्पशन हैबिट्स। अब तुम सोचो लोग बाग जो है, सस्ते फ़ोन से काम चल रहा है, कीपैड वाले फ़ोन चल रहे हैं कि वन टच स्क्रीन वाले फ़ोन चल रहे हैं सर? कंजम्पशन हैबिट्स चेंज हो गई सर। गाड़ियाँ कैसी चाहिए सर? अच्छी अच्छी दिखने वाली, है ना सर। ड्यूरेबल गाड़ियाँ थोड़ी ना चाहिए जिसके अंदर फीचर ज़्यादा हो वो वाली। तो लोगों के कंजम्पशन हैबिट्स क्या हो रही है सर, चेंज होती जा रही है। उस हिसाब से आपको मार्केटिंग भी क्या करनी पड़ेगी, चेंज। एजुकेशन सिस्टम लिटरेसी रेट हैव गॉन अप टू। सर एजुकेशन बढ़ती जा रही है सर, हम तो पढ़ते ही नहीं। अरे तुम लोगों की बात नहीं कर रहे, कुछ बच्चे हैं जो कि पढ़ते हैं, है ना। सर आप हमें ऐसे मत बोलो, हम पढ़ते हैं सर, पूरी वीडियो देखते हैं हम आप लोगों की। और आपकी जब वीडियो जब देखते हैं ना, तो हम नीचे कमेंट भी करते हैं, सर हमने आपकी वीडियो देखी और वीडियो देख के हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तुमने करा नहीं करा कमेंट, है शैतानो।
एजुकेशन सिस्टम लिटरेसी रेट ऊपर जाते जा रहे हैं। अब लोग बाग भाई तुम लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हो ना, तुम लोगों को कोई दुकानदार पागल बना सकता है सर, हमें कोई पागल नहीं बना सकता। यस, बिकॉज हम लोग क्या है सर, पढ़े लिखे। तो पहले दुकानदार कोई सा भी प्रोडक्ट, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है बेच रहे हैं, लेकिन तुम प्रोडक्ट खरीदने से पहले पीछे एक्सपायरी चेक करते हो नहीं करते? करते हो? अरे सर हम कल ही सामान लेकर आए थे जो एक्सपायर्ड था, है ना, करा था ना तुमने ऐसा। चलो आगे, लीगल इन्वायरमेंट की बात करते हैं सर। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है सर? लीगल इन्वायरमेंट इज लॉज ऑफ द कंट्री। सर अगर मैं किसी कंट्री में बिजनेस कर रहा हूँ ना, तो उस कंट्री का जो लॉ है वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। सर मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ तो इंडिया का लीगल सिस्टम के हिसाब से मुझे बिजनेस करना पड़ेगा ना सर। जितना टैक्सेस है वो टैक्सेस भरना पड़ेगा सर, ठीक है। तो लीगल इन्वायरमेंट अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इवन दो कंपनी कैन नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लॉ। सर मुझे अपना बिजनेस लॉ के हिसाब से चलाना है, ना कि मेरे बिजनेस के हिसाब से लॉ बनेगा, ठीक है। मैं मुकेश अंबानी नहीं हूँ कि मेरे बिजनेस के हिसाब से लॉ बनेगा। सर गहरी बात बोल दी आपने। यस, लीगल इन्वायरमेंट इन मार्केटिंग इज मेड अप ऑफ लॉस, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पाबंदियाँ, रिस्ट्रिक्शंस, स्ट्रैटेजीज दैट गवर्नमेंट यूज टू मैनेज द कंट्रीज बिजनेस इकोसिस्टम, ठीक है। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो ना हमारी सरकार किसके ऊपर फोकस करती है? आपके और मेरी प्रोटेक्शन के लिए। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हमें क्या बना सकते हैं सर 2 मिनट में, पागल। तो कस्टमर की प्रोटेक्शन के लिए लॉ बना, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए क्या बना सर? लॉ बना। एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो तो कंपनी आपसे 12 घंटे काम ना करवाए उसके लिए लॉ बना। सेफ्टी रेगुलेशंस, आपकी सेफ्टी के लिए लॉ बना, ठीक है। जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो तो सर वो हेल्दी आपके लिए नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल लॉस। तो ये सारे लॉस कंपनी किसके लिए, सॉरी कंपनी कह रहा हूँ, गवर्नमेंट किसके लिए बना रही है सर? फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, लोगों के लिए बना रही है, ठीक है। वायलेटिंग द लॉज एंड रेगुलेशन कैन रिजल्ट इन प्यूनिटिव डैमेजेस। अगर सर कोई कंपनी इन लॉ को फॉलो नहीं करेगी ना तो उसको हैवी डैमेजेस पे करने पड़ेंगे सर, पेनल्टी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को फॉर द बिजनेस, एंड कैन र्यून मतलब खत्म कर देगी उसकी रेपुटेशन फॉर एवर। सर गुडविल बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, नाम बनाने में बहुत टाइम लग जाता है सर, लेकिन एक गलत काम करोगे आपकी सारी की सारी रेपुटेशन क्या हो जाती है सर? खत्म। Hence marketers should be aware of the various laws and regulation governing their business। तो जब भी आप बिजनेस करोगे ना किसी भी कंट्री का, वहाँ पर आपको लॉज एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए, ठीक है सर। तो मैंने सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट आप लोगों को समझाया और दूसरा क्या समझाया? लीगल इन्वायरमेंट समझाया। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, इफेक्टिव यूज ऑफ एसटीपी। एसटीपी क्या होता है सर? सर एसटीपी क्या होता है? अरे बता रहा हूँ रे बाबू, सुन लो मेरी बात ध्यान से। उठ के बैठ के पढ़ रहे हो ना, लेट के तो नहीं देख रहे वीडियो को, ध्यान से। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, कमेंट बॉक्स कर दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो सर हम वीडियो देख रहे हैं, डालते रहो सर हमारी वीडियोस। अरे अभी तुम सेमेस्टर 3 के बच्चे हो ना, सेमेस्टर 4 की भी वीडियोस आएंगी, सेमेस्टर 5 की भी आएंगी, 6 की भी आएंगी। तो अभी 1.5 साल हम लोगों का क्या बैठने वाला है सर? रिलेशनशिप, है ना। तो नीचे टेलीग्राम का चैनल होगा, वो लिंक होगा, तो उसको भी क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। जो भी पीडीएफ वगैरह होगी मैं उसके ऊपर आपको क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। इफेक्टिव यूज ऑफ एसटीपी हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर देमसेल्व्स। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। सर अपने को तो एसटीपी का मतलब नहीं पता, तो अगर एसटीपी को अच्छे से यूज़ करोगे ना तो कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी, मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाओगे सर। लेकिन ये एसटीपी क्या होता है? ले भाई ले, एसटीपी का मतलब सुनो लो। एसटीपी स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन। तो जब भी आप बिजनेस कर रहे हो ना तो आपको मार्केट की सेगमेंटेशन करनी चाहिए सर। अब सेगमेंटेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा? वो सेगमेंटेशन का मतलब होता है तुम्हें पता होना चाहिए तुम जो बिजनेस जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो। जैसे मान लो मेरे को पता है मैं ये वीडियोस किसके लिए बना रहा हूँ सर, मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि सेमेस्टर 3 के है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ओपन यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने वाले हैं। इसको बोला सेगमेंटेशन। अब जैसे मान लो BMW का सबने नाम सुना है सर, वो BMW गाड़ी किसके लिए बना रही है? मेरे लिए क्या सर? मेरे पास तो अभी उतने पैसे नहीं है, मैं मारुति वाला बंदा दोस्तों। तो BMW को पता है कि हम भाई हमारा मार्केट का सेगमेंट कौन से? अमीर लोग। अमीर लोग हमारी गाड़ी परचेज करते हैं, ठीक है। तो उसको अपने सेगमेंट क्लियर है। मारुति का सेगमेंट क्या है? सब मिडिल क्लास पर्सन। वो मिडिल क्लास पर्सन के लिए क्या बना रहा है सर? गाड़ी बना रहा है। इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। अब समझ में आया? थोड़ा सब्र रखा करो, वीडियो को ध्यान से देखा करो, सब समझ में आएगा। टारगेटिंग, अब आपको समझ में आ गया कि सर अब जैसे मान लो मैं हूँ, मैं 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ और बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मेरा सेगमेंट क्या है? कॉमर्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, ठीक है। कॉमर्स के बच्चे नहीं, कॉमर्स लेने वाले बच्चे, ठीक है। और मेरे को टारगेट उनको कर रहा हूँ मैं। और पोजीशनिंग क्या होती है, सब चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ। इफेक्टिव यूज ऑफ एसटीपी हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर देमसेल्फ। दे आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है ना, फालतू की बातें नहीं पढ़ रहे। पहले आप लोगों को समझा रहा हूँ मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। तो मार्केट सेगमेंट समझ गए ना? आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई मैं जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहा हूँ किसके लिए बना रहा हूँ। अब जैसे मान लो अम्ब्रेला बना रहा हूँ,
किसके लिए बना रहा हूँ सर? रेनी सीजन के लिए बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए जिनका रोज बाहर आना जाना होता है, दैट इज नोन एज मार्केट सेगमेंट। या फिर तुम सोचो खिलौने बना रहा हूँ ना, खिलौने किसके लिए बना रहा हूँ? टॉयज बना रहा हूँ मैं, टॉयज किसके लिए बना रहा हूँ? छोटे छोटे बच्चों के लिए टॉयज बना रहा हूँ, बड़े लोग थोड़ी ना होंगे। अगर मैं टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ तो मैं किसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ? सेगमेंट क्या है मेरा? छोटा बच्चा। छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, ठीक है। टारगेटिंग, अब देखो टारगेटिंग को पढ़ते हैं, मार्केट सेगमेंट आप लोग समझ गए। मार्केट सेगमेंट अपॉर्चुनिटीज मस्ट डिसाइड अपॉन हाउ मेनी सेगमेंट्स एंड विच वन टू बी सर्व विद इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब तुम सोचो ना, नेस्ले कंपनी है, वो मैगी भी बनाती है, वो किटकैट भी बनाती है, वो सेरेलैक भी बनाती है। सेरेलैक हो गया बेबी फूड, किटकैट किसके लिए हो गई? आपके और मेरे लिए। मैगी किसके लिए हो गई? आपके और मेरे लिए, ठीक है। ठीक है, चलो। दिस प्रोसेस इज टू बी सेट टू बी मार्केट टारगेटिंग। तो सर टारगेट करना, तो सर मैंने सेगमेंट देख लिया, अब मैं उनको क्या कर रहा हूँ सर? टारगेट कर रहा हूँ। एड्स मैं किसको दिखाऊंगा? तुम सोचो ना, अगर मैं 11th-12th क्लास के बच्चे को, कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे ऐड कहाँ पे दिखाना है? न्यूज़पेपर पे कि इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे। मैं टारगेट कहाँ पे करूँगा? इंस्टाग्राम पे टारगेट करूँगा, ठीक है। एड्स कहाँ पे रन करूँगा? डिजिटल मार्केटिंग के एड्स कहाँ पे लगाऊंगा सर? इंस्टाग्राम पे। वेरी गुड सर। This process is said to be market targeting. Once the marketer creates different segments in the market, आपको एक बार अपने segment समझ में आ गए, he then devises various marketing strategies according to the taste of particular segment. अब वो देखता है कि इस बंदे को टारगेट कहाँ करूँ, इस बंदे को पकड़ूँ कहाँ पे, ये बंदा मिलेगा कहाँ पे। The factors of the basis of are measurability, sustainability, accessibility, differentiability and the representability. अब सर ये इतने बड़े बड़े वर्ड हो गए, इसको कैसे समझाओगे? देखो मैं समझा रहा हूँ, देखो आओ समझो। देखो, एक तो मार्केट सेगमेंट कैन बी डन इन द फॉलोइंग बेस। जो सेगमेंटेशन है ना, सेगमेंटेशन की 4 अपनी हेडिंग्स हैं। आप मार्केट सेगमेंट कर रहे हो ना, 4 तरीके से आप सेगमेंटेशन कर सकते हो। मतलब मार्केट को तोड़ना है, मार्केट को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना है। तो एक हिस्सा किसका होगा? जोग्राफिकल सेगमेंटेशन। ये क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। तो जैसे मैंने बोला, दिल्ली अलग है किससे सर? बिहार से। या फिर दिल्ली अलग है किससे? वेस्ट बंगाल से। इसको बोला जोग्राफिकल सेगमेंट। अब जैसे मान लो अगर मैं बना रहा हूँ लग्जरी कार्स, तो मैं कहाँ पे बेचूंगा उसको सर? वेस्ट बंगाल में बेचूंगा कि दिल्ली में बेचूंगा? ऑब्वियसली सर दिल्ली में बेचूंगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ रिच पीपल कहाँ पर मिल जाएंगे सर? दिल्ली के अंदर मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल। तो जो स्टेट्स हैं ना, जो कंपनीज हैं, उनको पता है उनको अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर बेचना है। डेमोग्राफिक्स सेगमेंटेशन, अब तुम सोचो, एज के बेसिस के ऊपर टारगेट करना, जेंडर के बेसिस के ऊपर टारगेट करना, एजुकेशन के बेसिस के ऊपर, इनकम के बेसिस के ऊपर टारगेट करना कि सर मैं ये सामान बना रहा हूँ किसके लिए? लग्जरी एलिट पर्सनस के लिए, या मिडिल क्लास के लिए, या लोअर मिडिल क्लास के लिए। एजुकेशन तुम समझो प्रोडक्ट, ठीक है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, पर्सनालिटी एंड लाइफस्टाइल के बेसिस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ सर? लोगों को बांट दिया पर्सनालिटी के बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई लंबा बंदा है, उसके लिए हमने शर्ट बनाई सर, तो लंबी शर्ट चाहिए ना उसके लिए। अब कोई छोटा सा बंदा है सर, मेरी हाइट का, एवरेज हाइट का, तो उसकी इतनी लंबी शर्ट थोड़ी ना बनाओगे, है ना। पर्सनालिटी के बेसिस के हिसाब से, लाइफस्टाइल के बेसिस के हिसाब से। अब एक बंदा रोज जिम विम जाता है, तो उसके लिए आपने क्या बनाया सर? हेल्थ ट्रैकर बनाया सर, मोबाइल के अंदर वो चिप विप डाल दी, जिससे वो ऑक्सीजन मॉनिटर हो रहा है उस लोगों का, है हार्ट बीट वगैरह मॉनिटर हो रही है, तो लाइफस्टाइल के लिए। बिहेवियरल सेगमेंटेशन क्या हो गया? सब बायर्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो बिहेवियरल सेगमेंट के बेसिस के ऊपर आपने प्रोडक्ट भी बनाया। अब जैसे मान लो बच्चे हैं, बुक्स बुक्स बिक रही हैं क्या? आज की डेट में नहीं, लेकिन सर डिजिटल फॉर्म ऑफ बुक्स बिक रही है क्या? यस सर, डिजिटल आज भी बिक रहा है। तो बिहेवियर क्या है? बंदा बुक खोल के पढ़ना चाहेगा कि अपना फ़ोन वोन खोल के पीडीएफ पढ़ना चाहेगा? सर वो फ़ोन खोल के फटाफट से पीडीएफ पढ़ना चाहेगा। तो ये क्या हो गया आपका? बिहेवियर। आज आपके, आप देखो ना, फ़ोन से ही क्या कर रहे हो सर? अपनी नॉलेज ले रहे हो, एजुकेशन। आपको अगर मैं बोलूँ ये जो बुक है, अब ये बुक है, मैंने खोल के इसको पढ़ा, लेकिन आपको फटाफट से क्या मिल गई सर? वीडियो से नॉलेज मिल गई, ठीक है। तो आपका बिहेवियर है कि आप वीडियो से पढ़ लोगे। मेरा बिहेवियर क्या है कि सर मैं बुक खोल के उसको रीड करके पढ़ लूँगा, ठीक है। अब लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है ना, आपको पकी पकाई खीर भी तो चाहिए। एग्जाम्पल, बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन ऑफ एन एयरलाइन कंपनी। देखो एक एग्जाम्पल लो, मान लो एक एयरलाइन कंपनी है, वो कैसे टारगेट कैसे करती है? देखो, परचेज ओकेशंस। कभी कभार जो लोग बाग एयर ट्रैवल कब करते हैं? जब वेकेशंस के लिए जाते हैं, दूर जाने। सर मेरे को यूएस घूमने के लिए जाना है, ट्रेन से निकल जाऊँ, गाड़ी से निकलूँ क्या? नहीं सर, सर आपको एरोप्लेन में ही बैठ के जाना पड़ेगा सर, ठीक है। यूजेज रेट, अब जो फ्रीक्वेंट बायर्स है, जो बार बार घूमते रहते हैं, जो हर महीने जा रहे हैं सर कहीं ना कहीं घूमने के लिए, उसको कंपनी क्या देती है सर? कुछ डिस्काउंट्स देती है, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है कि ठीक है सर आप हमारे रेगुलर कस्टमर, जो आपको डिस्काउंट देंगे सर। रेडीनेस स्टेटस, बायर हु इज़ बाइंग द एयर टिकट वेरी लेट हैज़ टू पे एक्स्ट्रा। आपको पता है ना, अगर मान लो मुझे 4 महीने के बाद कहीं घूमने जाना है, आज अगर मैंने टिकट बुक करवा ली तो सस्ती पड़ेगी, लेकिन मुझे घूमने कल जाना है, आज अगर टिकट बुक करवाऊंगा तो टिकट क्या पड़ेगी सर? महंगी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, इनकम लेवल। आपको पता है ना, इनकम लेवल सर,
टिकट के भी दो क्लासेस होते हैं, एक होता है इकोनॉमी क्लास, एक क्या होता है सर बिजनेस क्लास। इकोनॉमी क्लास क्या होता है सर, सस्ती टिकट होती है, वहाँ पे सर एयर होस्टेस आपको आके फ्री में खाना नहीं देके जाती सर। बिजनेस क्लास की अगर मैं बात करूँ तो चेयर्स वगैरह क्या होती है सर, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, बहुत कंफर्टेबल होती है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको वहाँ क्या मिलती है सर, फैसिलिटीज़ मिलती है। सर आप कभी बैठे हो क्या बिजनेस क्लास में? मैं तो नहीं बैठा हुआ। जो बच्चा बैठा है बिजनेस क्लास में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना सर मैं बिजनेस क्लास में बैठा हूँ। भाई मैं तो इकोनॉमी क्लास के अंदर बैठा हूँ, सस्ती टिकट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। मार्केट सेगमेंटेशन आप कैसे कर सकते हो? जोग्राफिक कर सकते हो, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड योर बिहेवियरल सेगमेंटेशन हो सकता है। लेकिन ये तो क्या हो गया सर, एग्जाम्पल हो गया, अच्छा एग्जाम्पल है, अगर बाई चांस एग्जाम्पल आता है तो दिस एग्जाम्पल यू कैन यूज, ठीक है। चलो ठीक है सर, समझ में आया सर। सर टारगेटिंग डन हो गया सर, पोजिशनिंग समझ में आया। पोजीशनिंग क्या होता है अब ध्यान से समझना। सर मैंने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, देखो मार्केट सेगमेंटेशन क्या था, आपको पता करना कि सर ये आप प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हो। मैंने 11th और 12th क्लास के लिए प्रोडक्ट बनाया। सर उसको मैं टारगेट कहाँ पे करूँगा, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि 11th 12th क्लास का बच्चा कहाँ पे मिलेगा सर, न्यूज़पेपर तो पढ़ता हुआ नहीं मिलेगा, वो इंस्टाग्राम देखते हुए मिलेगा। तो वो रील चल रहा था तो मेरी एकदम से रील आ गई, तो डिजिटल मार्केटिंग। पोजीशनिंग का मतलब क्या है सर, अब जैसे वो मेरे चैनल के ऊपर आया, उसने वीडियोज़ को देखा तो उसको एकदम मेरे से क्या हो गया सर, लॉयल हो गया वो बच्चा। वो कहने लगे सर कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर उसने मेरी आके सारी वीडियोस को लाइक कर दिया सर, सारी वीडियोस पे कमेंट डाल दिया, और दोस्तों के ग्रुप पे सर एकदम उसने शेयर वेयर कर दिया कि देखो सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो सर तुम सोचो, जैसे मान लो एप्पल कंपनी है तो उसके लॉयल कस्टमर है सर। आज अगर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो मैं फिर दोबारा से कौन सी कंपनी का फ़ोन खरीदूंगा, एप्पल कंपनी का फ़ोन खरीदने के लिए चला जाऊंगा। तो ये क्या हो गया सर, कस्टमर लॉयल्टी बोल सकते हो। पोजीशन आपने दिमाग के अंदर, कस्टमर के दिमाग के अंदर जो ना आपने प्रोडक्ट को बिठा दिया, वो आपका प्रोडक्ट कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ क्या करेगा, यूज करता रहेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द गोल इज टू स्टैब्लिश द ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो कभी भी फोन की बारी आएगी तो आप सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट परचेस करोगे, एप्पल का प्रोडक्ट परचेज करोगे। देख रहे हो ना लंबी लंबी लाइन लग जाती है। ऐसा ऐसा कुछ खास नहीं है उस फ़ोन के अंदर, बस लोगों के दिमाग में बस चुका है कि अगर मैं एप्पल प्रोडक्ट यूज़ करूँगा ना तो लोग बाग सोचेंगे मेरा क्या स्टेटस है। टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, तो दिमाग में लोगों के पहुंचना है, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है। इट इन्वॉल्व्स इम्प्लांटिंग द ब्रांड यूनिक बेनिफिट्स एंड डिफरेंशिएशन इन द मार्केट। तो ब्रांड की यूनिक बेनिफिट्स बताने हैं कि भाई देखो हमारे फ़ोन का कैमरा कितना अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट 5 साल तक चलता है सर बिना रुके, है ना, हमारा फ़ोन कभी हैंग नहीं करेगा। तो लोगों के दिमाग के अंदर ये बात हमें पहुंचानी है, ठीक है। दैट इज नोन एज पोजीशनिंग। अब देखो अभी तक आपने जो पढ़ा उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली लाइन, देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये लास्ट वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, मार्केटर कैन रियली सेटिस्फाई एवरी वन इन द मार्केट, नॉट एवरी वन लाइक्स द सेम सीरियल। देखो क्या मैं सब बच्चों को सेटिस्फाई कर सकता हूँ? मेरे पास 100 बच्चे पढ़ने के लिए, क्या 100 में से 100 खुश होंगे? नहीं सर, 99 खुश हो जाएंगे, 95 खुश हो जाएंगे, एक दो बच्चे होंगे जो कि नहीं खुश होंगे मेरे से, ठीक है सर। ये वाली लाइन में लिखा हुआ है, थस मार्केटर स्टार्ट बाय डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सेगमेंट। तो जब भी मैं कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए जाऊंगा तो पहले मैं क्या करूंगा, उसका सेगमेंटेशन करूंगा, मार्केट को डिवाइड करूंगा कि मेरा प्रोडक्ट किसके लिए है। They identify the distinct group of buyers who have similar preferences particular product. This is the first step called the market segmentation. तो आप देखोगे कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपका प्रोडक्ट चाहिए, उन लोगों को तुम एक कैटेगरी में रखोगे, दैट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। विदाउट दिस स्टेप अ मार्केटर कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द, भाई जब आपको यही नहीं पता कि आपके कस्टमर कौन है, क्या आप आगे बढ़ सकते हो? नहीं सर। तो आपको आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट क्या है, आपके कस्टमर्स कौन है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सेगमेंट्स, मार्केटर देन डिसाइड्स विच वन रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, व्हाट आर इट्स टारगेट मार्केट। अब आप देखो कि सर जो टारगेट है उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन है। अब जैसे मान लो BMW कंपनी है वर्सेस अब वर्सेस मारुति कंपनी है, तो मारुति कंपनी क्वांटिटी बहुत बेचती है, क्वांटिटी बहुत बेचती है, लेकिन गाड़ी के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। अब BMW है सर, गाड़ियाँ कम बेचती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। तो आप देखो आपको क्या चाहिए, ज़्यादा कस्टमर चाहिए कि ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए? कस्टमर ज़्यादा किसकी है, मारुति की, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा कौन कमाती है सर, BMW, ठीक है। दिस प्रोसेस इन मार्केट इज कॉल्ड टारगेटिंग। विदाउट सेगमेंटेशन इट इज इम्पॉसिबल फॉर मार्केटर टू आइडेंटिफाई इट्स टारगेट मार्केट। थस द फर्म डेवलप्स अ मार्केट ऑफरिंग विच इज टू बी पोजिशनड इन द माइंड ऑफ टारगेट बायर्स। अब देखो आपको पता चल गया ना ये आपके टारगेट बायर, अब उनके दिमाग में आपको घुसना है, ठीक है। उनको पता लगाना है कि भाई मेरे जैसा प्रोडक्ट कोई और आपको बना के नहीं दे रहा। दिस स्टेप इज मार्केट पोजीशनिंग एंड इट इज द फाइनल स्टेज। तो मार्केट पोजीशनिंग मतलब उनके दिमाग में घुस जाना। तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ सर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग
मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे कोई और पढ़ा के दे रहा है तो कोई बोल रहा है तो बताओ सर, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा सर, समझ में तो आ रहा है हम लोगों को, तो फटाफट से लाइक करो ना वीडियो को, समझ में आ रहा है तो बच्चा पार्टी। ठीक है सर, हमने आपकी वीडियो को लाइक कर देते। तो बेटा इस वाली वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आगे चलेंगे और सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम से कम 15-20 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर है, तो ध्यान से वीडियोस को देखते रहना। और बड़े बड़े क्वेश्चन है इसलिए क्या लगेगा सर, मल्टीपल इसके अंदर क्या बनेंगे, पार्ट्स बनेंगे। अब तुम ऐसा मत बोलना सर वन शॉट बना के दे दो सर, तो वो भी तो 7-8 घंटे का बनेगा, लेकिन वो 7-8 घंटे को मैं छोटी छोटी वीडियोस के पार्ट में डाल देता हूँ ना भाई। समझे मेरी बात, नहीं समझे? चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिख कर आना, चीज़ों को समझ जाना, और हेडिंग्स तो थोड़ी सी आपको लर्न करनी पड़ेगी, अंदर का कंटेंट समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख के आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, बाय बाय।